करवाते हैं। अब हमारा ई सत्संग का ये कार्यक्रम शुरू होता है। गुरुदेव सियाग सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस डिस्क्लेमर के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं कि जो पूरा प्रोग्राम है गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव के बनाए हुए विधान, नियमों, संस्थागत विधान, मूल्यों के आदर्शों के अनुरूप गुरुदेव के कार्य का प्रचार करने के लिए साथ में हम आपस में एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा आते हैं। गुरुदेव ने स्वयं भी कहा कि जो अनुभव होते हैं वो एक दूसरे को शेयर कीजिए, और साथ में बताया कि इस तस्वीर से ध्यान लगता है, इस व्यक्ति की तस्वीर से योग होता है, रोग मिटते हैं। हमारे बीच में कुछ नए साधक है, तो मैं सबसे पहले जो नाविक सी मंडल गुरु भाई हैं, इन्होंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है। गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। बोलो गुरु भाई, मैं जुड़ा हूँ गुरु भाई उनको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। नाविक जी गुरु भाई, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन ये नाविक सी मंडल गुरु भाई अपना प्लीज अनम्यूट करिए अपना माइक गुरु भाई। तो समझ नहीं पा रहे। हाँ, उनको माइक अनम्यूट करना है उनको। गुरु भाई मेरी नाविक जी गुरु भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नंबर 1 पर कैमरे का ऑप्शन, नंबर 2 पर माइक का जो है ऑप्शन, इसको अनम्यूट कीजिए प्लीज, उसको क्लिक करके अनम्यूट करिए बोलने के लिए। राम किशोर जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरी भी कई बोलने की इच्छा थी। जी जी बिल्कुल। जी जी गुरु भाई, गंगापुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी गुरु भाई बिल्कुल। और मुझे करीबन 15 साल से ज्यादा हो गए जुड़े हुए। हाँ। मैं अपना कुछ अनुभव भी शेयर करूंगा, कुछ जो बताना चाह रहा हूँ वो भी मैं कहना चाहता हूँ, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को सहयोग करेंगे। जी गुरु भाई, बिल्कुल स्वागत है गुरु भाई। मेरे एक दोस्त को कैंसर हुआ था, काफी वर्षों तक वो कैंसर से पीड़ित थे, तो इससे वो जुड़े और उन्होंने मुझे जोड़ा। वो वर्षों तक जिए भी, फिर बाद में उन्होंने अपनी साधना कम कर दी शायद, इसलिए मुझे लगता है कि वो 15 साल एक्स्ट्रा जीने के बाद में वो चले गए। कोई बात नहीं जी। मैंने उनके साथ में मैंने भी शुरू किया था। मेरे घुटनों में दर्द रहा करता था, तो वो दर्द मिट गया मेरा। मैं बीच में मैंने भी कम कर दिया, फिर दोबारा मैं फिर जुड़ा और मैं लोगों को प्रेरित करने का काम करता हूँ। मैं अब मेरे शॉर्ट में आता हूँ क्योंकि लंबे लोग मेरे को सुन नहीं पाएंगे। मैं लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ। जी गुरु भाई, आप आराम से बोलिए। ये सेशन बड़ा आनंद का सेशन है कि हम अपने हृदय की जो गुरु के प्रति जो प्रेम उसको व्यक्त करने के लिए हम आराम से रिलैक्स जो हृदय में आए सब बोलिए, कोई समय की सीमा नहीं है। मैंने कई लोगों को जोड़ा और लोग बहुत अच्छे जुड़े और वो सब ठीक हुए, उनकी बीमारी ठीक हुई और कंटिन्यू भजन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है जी कि हर व्यक्ति अपना समय नहीं देता है, वो स्वार्थी हो जाता है। मैं स्वार्थी तो नहीं कहूंगा, पर मान लेता हूँ, चलो शब्द में बोल रहा हूँ, वो अपना करके अपने तक रह जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोगों की ज्यादातर ये कहानी है, ये सही बात है। जी गुरु भाई, इसमें गुरुदेव ने मैं आपको रोक रहा हूँ। इसमें गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था अपने स्पीच के अंदर, वो बड़ा सुंदर वाक्य था कि कुछ लोग रोग ठीक करवाने आते हैं और रोग ठीक हो जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। जी नहीं, चले भी नहीं जाते, वो खुद के लिए करते हैं, खुद को व्यायाम होता है, सब कुछ अच्छा होता है। मेरे को खूब अच्छा व्यायाम होता है, बहुत अच्छा वो होता है, मैं फिट हूँ, सब कुछ। मैंने मेरे योग होते थे, मैंने लोगों को प्रसारित भी किए। मैं चाहो तो आपके ग्रुप में भी डाल सकता हूँ और लोग उससे खूब ठीक हुए। डालिए। मैं थोड़ी देर में काम पूरा होने के बाद में डालूंगा मेरे खुद के। उससे लोग प्रेरित भी हुए और उनको फायदा मिला। मुझे कुछ ऐसे केस नजर आए, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते हैं,
तो मैं थोड़ा सा उस बात जी। को मैं पहले बात को कहना चाहूंगा। तो हमारे जो गुरुजी का मंत्र है ना, वो मंत्र की एक इस प्रकार की कैसेट बने, जैसे अपन ये नहीं बनती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, या ओम भूर्भुवस्सुवः, जो कंटिन्यू चलती रहती है। हम ये चाहते हैं कि मुझ पे कभी ये हो नहीं रहा कि इस प्रकार का हमारा गुरु मंत्र की एक वो बन जाए, जैसे प्लक में लगाया और लगातार वो नाम जप चलते रहे। तो जो असाध्य रोगी हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, जो छोटे से बच्चे हैं और वो सही हो सकते हैं, मुझे लगता है कि सही हो सकते हैं वो, तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। आप सारे ग्रुप वाले सुन रहे हैं, अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसी व्यवस्था हो, मुझे तो मैंने कोशिश करी, मुझे भी मिल नहीं रहा है, तो वो जो हम प्लक में लगा दें और वो मंत्र चलता रहे कंटिन्यू 24 घंटे, तो लोग उसको सुनते रहें। जब उनके कान जी में गुरु भाई, जाएगा ये नाम, जब ऑलरेडी कान में बना हुआ। मैं आपकी बात को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ये ऐसा ऑलरेडी गुरुदेव का एक ऐसा बना हुआ है जो काफी वर्षों पहले आ चुका था, और साथ में ये ऑलरेडी है ऐसा ऑडियो गुरुदेव का, जिसमें उसको लगा दो प्लग के अंदर, चलता रहता 24 घंटे। और साथ में 2 घंटे का गुरुदेव का कंटिन्यू स्पीच का है, जो ऑडियो भी है और वीडियो जी भी है। हाँ, जी। और ये नहीं, हम ऑलरेडी तो आ चुके मैं हैं। जो चाहता हूँ वो केवल ये कि मंत्र चलते रहे घर के अंदर, तो वो अच्छी आवाज जब हाँ उनके कानों में गुरुदेव घुसेगी तो निश्चित रूप से वो बीमारी भी उनके ठीक होगी। तो जी जी ऐसा कोई अगर बन जाए तो मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था आप करवा दें। मैं ऐसा तो जो भी खर्च होगा मैं कर दूंगा, लोगों को मैं बांटना चाहता हूँ उनको, ऐसे लोगों को जो असाध्य रोगी हैं, कुछ बोल सकते नहीं, कोई छोटे बच्चे तो उनके परिवार वाले परिजन करे और वो बच्चे ठीक हो जाए। किसी के पिता ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, तो वो ठीक हो जावे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ठीक होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, लेकिन वो अभी मेरे पे बढ़ नहीं, मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो आप कहीं से उपलब्ध करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी गुरु भाई, ऑलरेडी है ये। और ये देखिए वो मेरी अलमारी में खुद में रखा हुआ, वो वहां पर सामने दिख रहा है छोटा सा, वो देखिए एक डिवाइस है। कहाँ पर है? मेरे घर में डिवाइस रखी, वो जो गुरुदेव की डिवाइस है, जो उसमें कंटिन्यू। आपने उपलब्ध, अब हमें उपलब्ध कैसे हो ये सब चीजें, ये बनी हुई, चलिए तो मैं लोगों, देखिए जी जी, मैं ऐसे आपको लोगों को उपलब्ध प्रेजेंट करना करवाते हैं। चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई जी, ये निश्चित रूप से बहुत जी सोचेंगे, इस विचार करके आपके लिए व्यवस्था करेंगे, है ना जी। नहीं, मैं लोगों को प्रेजेंट करूं, भाई तुम इसको सुनो और वो सही हो, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, कई लोग, इतने लोगों को जोड़ा, कारण क्या है, मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं प्रधानाध्यापक रहा हूँ, और मैं शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ का नेता होने के कारण लोग मेरे पे बहुत फेथ करते हैं, मेरी हर बात को मानते हैं कि बोले कि ये जो कहते हैं वो सही कहते हैं, इसलिए लोग मेरे से ज्यादा मेरे कारण जुड़ते हैं। मैं राजस्थान में पूरे में मेरे नेटवर्क बहुत अच्छा है, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं पूरा टाइम नाम जप करूं और कोई काम नहीं करूं, या ऐसे लोगों को प्रेरित करूं जिससे कि उनका कल्याण हो गुरु जी की कृपा से। तो जी इसके लिए मुझे ये चीज की सख्त आवश्यकता है। मैं कई बार आपसे कहना चाहता था, आपका शुभ नाम कैसा है? मैं तो देखो इसमें पढ़ा तो है, पर मैं भूल गया, खींची जी तो नहीं आप मेरा रोजाना नाम आते हैं। रामलाल मेरा नाम रामलाल है गुरु भाई। मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। मैं भी रामलाल, पैसे से एक टीचर हूँ, पैसे से यहाँ कोटा सिटी के अंदर। जी अच्छा अच्छा, वेरी गुड, फिर तो अपने एक ही पैसे के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, जी ये बहुत ही सुखद बात है। तो लोग क्या है कि काफी जुड़ रहे हैं हमारे गंगापुर सिटी में, नहीं मैं और कई जगह भी मैं जोड़ता हूँ, और सब लोग प्रेरित होते हैं, मेरी बात भी मानते हैं, भगवान की कृपा मानो, गुरुदेव की कृपा मानो। तो ऐसे मेरे को कई केस ऐसे आए, मैं उनको ठीक करके एक उदाहरण बनाना चाहता हूँ। देखो, गुरुदेव के कारण जो खुद नहीं बोल रहे हैं, उनके परिजन इसको करते हैं, और उससे भी वो सही हो रहे हैं। जैसे एक 2 जी साल की जी बच्ची, वो बोल नहीं पाती है, और उसने उसके पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, मेरे रिलेशन में हैं, खुद डॉक्टर हैं, हम्म लेकिन जी बच्ची ने मोबाइल ज्यादा दिखाने के कारण वो बच्ची का अपसेट हो गया माइंड। तो मैं जी चाहता हूँ जी कि वो
दिया जाए और वो भी जब करे, वो बच्ची सुने तो शायद मुझे लगता है प्रॉफिट होगा, उसको जी जी सही जी हो सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास में। तो मैं जी जी ऐसे जी जी, बिल्कुल। और तो मैंने बहुत सारे सही, गुरु जी की कृपा से बहुत सारे लोग सही हुए हैं और सब जुड़े हुए हैं और वो नित्य करते हैं। पर मैं गुरु भाई मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग सही हो, तो उसके लिए आप कहीं कोई कंपनी में बात करें जो ऐसी तैयार कराते हो, उनको अपन तैयार करवावें, चाहे उदाहरण के लिए अपन हर सेंटर पे एक एक दो ही दें और भाई साहब जय गुरुदेव रामकिशोर जी, ये बना हुआ है और वो आपको भिजवा देंगे जल्दी से जल्दी 10-5 दिन के अंदर। वो चेक कर Very good। लेंगे और आपके पास आ जाएगा भाई साहब। मैं बहुत आभारी रहूंगा साहब अगर आप इसको भिजवा सिंगापुर दें। सिटी में या तो सुखलाल जी से बात कर लेंगे या मदन जी से बात कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा भाई साहब। जी अगर मुझे ध्यान नहीं, मदन जी से मेरा कॉन्टैक्ट है, मदन जी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसको आप व्यवस्था करा दे सर। और वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरुदेव के कारण बहुत सारे जो अनिद्रा के रोगी थे, जो कैंसर के रोगी थे, एक कैंसर का रोगी गंगापुर सिटी का ब्लड कैंसर का था, वो लेक्चरर है और वो बिल्कुल सही हो गया और एकदम फिट है वो। ऐसे अनेक हैं, गुरु इसमें भाई तो कोई डाउट नहीं। गुरु भाई, ये जो कैंसर के रोगी ठीक हुए, ब्लड कैंसर वाले, यदि उनकी रिपोर्ट्स अपने को अवेलेबल हो जाए तो हम लोग क्या है मैं कि लाता हूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा इसको स्कोप मिलेगा काम करने के लिए, गुरुदेव का दर्शन की मैं जानकारी देने के लिए कि आप। मैं लाके दूंगा सर, मैं आपको हाँ, लाके दूंगा, मैं लाके दूंगा, जी जी लाके दूंगा जी और ऐसे उपलब्ध मैं करवाऊंगा आप। बिल्कुल सर, जी जी मुझे गुरु भाई। बहुत अच्छा होता है, ध्यान होता है और ऐसे ऐसे जैसे कोई अच्छे खासी कसरत करता है ना पहलवान, ऐसी कसरत होती है मुझे मॉर्निंग में बहुत और सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु भाई। चलता रहता है। कोशिश भी यही कि रिटायर हो जी गया हूँ मैं रिटायर तो अब केवल मेरा पूरा टाइम मैं भगवान के नाम में ही दूं और मैं कोई काम भी नहीं करना चाहता। मुझे कोई काम करने की जी आवश्यकता नहीं है। मेरे सब लोग, मेरे परिवार के लोग सब संपन्न है, सब अपना अपना कमा रहे खा रहे हैं और सब लोग अच्छे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरा तो करूंगा, लोगों का भला करूँ। जी जी गुरु भाई, गुरु बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत। आपने बहुत अच्छा चलाया है ये प्रोग्राम, मैं आपका आभारी हूँ। इसके साथ सब में गुरुदेव का सब गुरुदेव का नहीं, है, वो सब गुरुदेव का गुरु भाई। कर रहे हो आपको प्रेरणा मिली, गुरुदेव कृपा से आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति कर नहीं पाता है, इससे लोग जुड़ भी रहे हैं। दूसरा दोनों टाइम, वैसे मैं पहले मॉर्निंग में करता था, अब इवनिंग में भी करने लग गया। इस कारण से आपका ये शायद नहीं होता तो मैं नहीं करता, कभी करता रेगुलर इवनिंग में भी जुड़ने लग गया। तो जी ये सब किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए और गुरु भाई को छोड़ के। हाँ भाई गुरु भाई कंटिन्यू करिए, ये डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज किसी का माइक अनम्यूट है। नाविक जी आप माइक म्यूट करिए प्लीज। नाविक जी गुरु भाई। ये गुरुदेव पूरा कंटिन्यू करिए। गुरु भाई ये पूरा ग्रुप कोटा से है कि ज्यादा कोटा से जुड़े हुए हैं सबके सब लोग ज्यादा? एक्चुअल में गुरु भाई अपनी पूरी टीम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम काम कर रही है, गुरुदेव के जो संस्थान है उससे रिलेटेड अलायंस में हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के हमारे गुरु भाई रंगलाल जी गुरु भाई है, रवि गुरु भाई हमारे, दीपेंद्र जी गुरु भाई है, पंकज जी गुरु भाई है, कोटा से एक दो गुरु भाई यहाँ पर से काम कर रहे हैं, एक दो मुंबई से है अपने हरकू गुरु भाई जी काम, हिंगू गुरु भाई जी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी टीम मिलकर के पूरे देश भर के गुरु भाई बहन, और अपना पूरा है, अपना सारा, अपने मिलकर के अपने सारे गुरु भाई कर रहे हैं। नहीं वो तो सही है, इसमें बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं शायद, ऐसा लगता है। हाँ, इस अभी इस प्लेटफॉर्म बहुत सारे काम कर रहे हैं इसमें, जहाँ जहाँ जिस जिसको जैसा समझ में आ रहा है, जैसा गुरुदेव प्रेरणा दे रही। अपना जो सीधा का सीधा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये पूरा सीधा आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से, उनसे स्वीकृति, उनसे अनुमति के बाद में, और गुरुदेव के जो विधान, मूल्य और आदर्श बनाए हैं प्रचार के विश्व के रूप में, गुरुदेव का जो दर्शन विश्व दर्शन बने, इस संदर्भ को और इस प्रेरणा को, गुरुदेव के आशीष को अपने हृदय में धारण करके कार्य किया जा रहा है गुरु भाई। वेरी गुड सर, वेरी गुड गुरु भाई।
आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं। कल्याण का मार्ग, इससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं हो सकता। भगवान का नाम जितना जपोगे उतना कल्याण हर व्यक्ति का होगा। हम जितना प्रेरणा देंगे लोगों को, जितने अपन प्रेरित कर सकते हैं उतने प्रेरित करने का। आप बहुत ज्यादा करते हो, मैं कम करता हूँ, मतलब मेरे स्तर पर मैं बहुत करता हूँ। तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्रभावित हूँ जी आपके गुरु नेटवर्क। भाई जी गुरु भाई, पता है क्या है, गुरुदेव पता करवाते हैं। गुरुदेव एक दिन में 1000 को जोड़ देंगे और फिर एक दिन में 1 को जोड़ देंगे। जो उनकी इच्छा होती वही होता है। मैं आज शाम का एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं पर चंबल गार्डन है फेमस कोटा का, तो मुझे शाम को प्रेरणा मिली कि बेटा जाओ कोटा। कोटा में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो वहां पर मैं गया, तो अब देखिए घंटे भर में कम से कम 500 चाहे 600 लोगों को उन्होंने, गुरुदेव ने ये काम करवा दिया। तो वो करवाने वाले हैं। हाँ, गुरुदेव कराते हैं, सही बात है। जी, हम तो केवल माध्यम, एक डिवाइस के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब लोग यंत्रवत हैं कि वो गुरुदेव चलाते हैं हमको कि किधर स्कूटी घुमाएंगे और किधर ले जाएंगे और किधर किससे मिलवा देंगे और किससे क्या करवा देंगे। बाकी उनकी इच्छा है, हमें तो एक पोस्टमैन की भूमिका करनी है। भूमिका अदा करते, अपना रोल पूरा हो जाएगा। आगे का कार्य गुरुदेव जाने, जिसको शरण में लेंगे, जिस पर कृपा करेंगे। और चूंकि मैं भी शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो और मैं भी यहाँ पर काफी कोटा में कांटेक्ट में, तो टीचर्स काफी लोग मेरे इसमें हैं और वो काफी लोग ध्यान भी कर रहे हैं, उनका भी अनुभव अच्छे आ रहे हैं। और चूंकि गुरुदेव ने ये सब करवा करके अब अपने को केवल मात्र गुरुदेव के कार्य के लिए रखा है, तो उन्हीं का कार्य करना है, उन्हीं से अपना जीवन है, उन्हीं से अपनी सांसें चल रही है। जी जी, बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरु भाई। और हम भी आपका छोटा मोटा जो भी गुरुदेव की आज्ञा होगी हम करते रहेंगे, आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं। आप तो वो मुझे एक तो वो उपलब्ध करा देंगे। डिवाइस ये कहाँ डिवाइस मिलेगी परमानेंट? ज्यादा खरीदना चाहे तो आपको कहाँ से खरीद? आपको ज्यादा मिल जाएगी, जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी बता दीजिएगा, उतनी मंगवा देंगे। जी जी, जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे बात करके, बहुत सुंदर अनुभूतियां। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। एक गुरु भाई ने, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गुरु भाई ने अभी हाथ खड़ा किया था और मैं प्लीज निवेदन करूंगा कि अपना माइक म्यूट करके आप बोल सकते हैं गुरु भाई। पीके सिंह गुरु भाई जी। हाँ जी, पीके सिंह गुरु भाई जी जी। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई उनको बुला लीजिए एक बार, जो गुरु भाई बोलने हाँ, वाले आप शायद जुड़े हैं, आप उनको बुलाइए, जुड़े बुलाइए। जी। उनका नाम मंडल गुरु भाई, नाविक मंडल गुरु भाई जी। झारखंड से। जय गुरुदेव। झारखंड से नाविक मंडल गुरु भाई हमसे जुड़े हैं। मैं आग्रह करूंगा सतमल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ, नाविक मंडल जी गुरु भाई को लेते हैं। गुरु भाई जी गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट करें। गुरु भाई नाविक मंडल गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ, आवाज जी गुरु भाई बोलिए, थोड़ा सा कैमरा सेट करके बोलिए। अब आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। प्लीज अनम्यूट योर माइक गुरु भाई। आपने माइक अनम्यूट नहीं किया है अपना। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ऑप्शन माइक का है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन कैमरे का, सेकंड माइक का। उसको माइक को जैसे टच करेंगे तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। माइक कर दिए साहब। हाँ, अब इट्स ओके नाउ। नाउ ओके गुरु भाई, नाउ ओके। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब जी। अब गुरु भाई आप पहली बार हमारे सेशन में जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थोड़ा अपना कैमरा सेट कर लीजिए ताकि आपका जी आपका चेहरा थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। अब ओके, अब ठीक है। इसी स्थिति में आप बात करेंगे तो थोड़ा सा कैमरे पर आपका जो वीडियो बन रहा है बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले एक सामान्य प्रश्न होता है कि हमारे बीच में जब गुरु भाई बहन जुड़ते हैं तो हम पूछते हैं कि गुरु भाई आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से जुड़ना किस प्रकार हुआ। एक सामान्य के सबके मन में के कौतूहल रहता है कि गुरुदेव का वो कौन से पल थे जो उस परम सत्ता ने आपको शरण में लिया। जी गुरु भाई थोड़ा सा आप अपना कैमरा सेट कीजिए गुरु भाई, थोड़ा सा और सेट कीजिए। अभी चेहरा पूरा नहीं, अब ठीक है। अभी इस स्थिति में अब जी जी गुरु भाई जी। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब। मेरे साल 2004-5 में मैं पूरा डिप्रेशन का शिकार हो गया था। और उस समय मेरे मन में बहुत सारे की फबिया, भय, उन्माद, मतलब चिड़चिड़ापन हो गया था। मैं एक साइट्रिस्ट के पास भी गया तो मेरे की नींद की गोलियां भी हम खाते रहा। अंततः एक दिन हम
हावड़ा जोधपुर ट्रेन से जोधपुर की ओर रवाना हुआ, तो ट्रेन में गुरुदेव के विज्ञापन को देखें, ठीक है। उसी क्रम में मैं सिरोही जा रहा था, पावापुरी तीर्थ, क्योंकि हम जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ सिरोही जा रहे थे पावापुरी तीर्थ में। तो उसी समय देखे, तो उसके बाद मेरे को आया कि यहाँ पर तो जो है विज्ञापन जो भी हो, लेकिन पहली बार तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे बहुत सारे गुरु भाई मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपका कैमरा जो है अब थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठ पा रहा है, इसका आपका आधा चेहरा दिख रहा है इस वजह से। अब ठीक है, थोड़ा सा और चेंज कीजिए, बीच में सेंटर में आइए। अब इट्स ओके, अब ना ओके गुरु भाई, ओके अब बोलिए। इसी पोज में रहिए, कहिएगा मत, इसी पोज में रहिएगा, कहिएगा मत। ठीक है सर। तो उसी क्रम में मैंने पहुंचा सिरोही के। जब हम रिटर्न हुए तो मेरे मन की भावना आया कि क्यों ना एक बार जाके आश्रम में मिला जाए। तो आश्रम से मैं जब मिले तो वेरी फर्स्ट मेरे को चंदन परमार साहब हमारे गुरु भाई मिले थे। उन्होंने मेरे को सलाह दिया कि आपका कोई भी बीमारी हो दुनिया में कोई गुरु भाई फिर रोकूंगा। कैमरा आप अपने वापस, या तो आप आगे झुक रहे हैं तो थोड़ा सा आपका सेट कीजिए इसको, क्योंकि आपका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है, चेहरा पूरा कट रहा है। आप आराम से इसी पोजीशन में, ऐसी पोजीशन में। जी जी जी, आगे पीछे मत जी जी जी, इट्स ओके गुरु भाई, कंटिन्यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसी समय में आश्रम में हमारे गुरु भाई जो चंदन परमार साहब हैं, उन्हीं से, चंदन जी से मिले थे। उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि दुनिया में कोई भी बीमारी हो या कोई भी चीज हो, आप नाम मतलब और ये ध्यान करेंगे, गुरुदेव की दीक्षा लेना पड़ेगा। तो उस समय गुरुदेव 2004-5 में दीक्षा किस कारणवश नहीं दे रहे थे। अंततः फिर 2007 में सूरत में अड़ाजन पटिया में मैंने दीक्षित हुए। उसके बाद हम नाम क्रम जारी रखा और हमारे धीरे धीरे दवाइयां भी छूट गई। और अपने अभी भी आज के मेरे पर कोई भी मतलब ऐसा कोई चीज नहीं मतलब हुआ, प्रार्थना करने पर कार्यकारी हो जाता है। पर मेरे को कोई जो मतलब अनुभव लोग गुरु भाई बहुत सारे गुरु भाइयों के मुंह से सुनते हैं, मेरे को ये हुआ मतलब ना सुनाई देना, ये सब मतलब अभी तक नहीं हुआ। लेकिन मैं उस विश्वास, मेरे गुरुदेव के प्रति विश्वास है और मैं उस जो नियम दिए उस पर मैं पूरा अड़िग हूँ और मैं करता रहा हूँ। और बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे समस्या भी आता रहता है और गुरुदेव की कृपा से चले भी जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अभी मेडिकल मतलब अपना पेट में दर्द हो रहा था हल्का, तो मैं यूएसजी कराए। तो उसमें मेरा क्या बोला कि पथरी का प्रॉब्लम है दोनों साइड में। तो अभी दवाई भी चल रहा है, गुरुदेव की से प्रार्थना भी करता हूँ, नियम का पालन भी करता हूँ। वो सिस्ट है, तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिकल साइंस में अभी सिस्ट का कोई भी दवाई नहीं है। तो मैं अपने गुरुदेव के भरोसे पे ही हूँ और अपना सब क्रिया ये और सब गुरुदेव के चरणों में ही छोड़ दिया हूँ। जी जी जी, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। जब इतनी श्रद्धा आपकी है तो निश्चित रूप से गुरुदेव कहते हैं कि यदि श्रद्धा से, समर्पण से मुझसे मांगोगे, झुककर मांगोगे तो निश्चित रूप से देंगे। और जहां तक आपकी अनुभूतियों का प्रश्न है, तो गुरुदेव ने कहा कि अनुभूतियां होना कोई जरूरी नहीं है। अनुभूतियां मार्ग में पड़ाव है, या आध्यात्मिक यात्रा में पड़ाव है। क्योंकि अनुभूतियां होती है, किसी के प्रारब्ध कर्मवश उसको ये अनुभूतियां करवा के उसके प्रारब्ध कर्मों को ही काटा जा रहा है। किसी को भविष्य दिखा करके उसके कर्मों का विधान को पूर्ण किया जा रहा है, किसी को स्वप्न में दिखा करके उसके जो आने वाली घटना को वहीं पूर्ण किया जा रहा है। तो आध्यात्मिक यात्रा में अनुभूतियां का महत्व है, लेकिन एक पड़ाव के स्थान पर ही काम करती है, न कि कोई आध्यात्मिक यात्रा में कोई बहुत ज्यादा महत्व रखती हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक आनंद रहता है, एक अनुभूति सुनते तो लगता है, जैसे मैं एक अनुभूति सुन रहा था आज गुरु भाई के 10 साल से एक गुरु भाई थे जिनके मतलब वो गुरु भाई तो नहीं थे, लेकिन 10 साल से उनकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई। उन्होंने अमेरिका में, ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सब जगह ट्रीटमेंट लिया और 1.5 लाख के 6 इंजेक्शन उन्होंने लगाए, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। और मैं आज उस वीडियो को जब देख रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। 1 महीना गुरुदेव का ध्यान किया और जब ये रक्षाबंधन आई 22 तारीख को, उस दिन उन्होंने अभी वीडियो में उन्होंने बोला कि उस दिन मेरे लिए जीवन का सबसे वो अद्भुत दिन आया, जब मेरी आधी आंखें जो जीवन में कभी खुली नहीं थी, आधी आंखें खुल गई और उसमें रोशनी प्रकट हो गई। तो 1 महीने के ध्यान से वो सब उनके जीवन में बदलाव आ गया। जो 10 साल में मेडिकल साइंस ने कह दिया कि अभी कभी नहीं खुलेगी,
तो जब ऐसे जब हम अनुभव सुनते तो लगता है कि मेडिकल साइंस यहाँ पर आध्यात्म के आगे बोनी सी नजर आती है। और फिर लगता है कि वास्तव में अनुभूतियां होनी चाहिए। एक गुरु भाई जो हैदराबाद से, उनके कोई रिलेशन में उनके शुगर के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो बार बार प्रश्न करते रहते हैं। तो जब ये वीडियो वो देखेंगे तो उनको विश्वास होगा कि नहीं, एक का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो फिर वो अपनी यात्रा में गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, एक धारणा पक्की होगी अंदर से, और फिर वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए आध्यात्मिक अनुभूतियां महत्व का विषय है भौतिक जगत में। जी गुरु भाई, कंटिन्यू करिए आप गुरु भाई। नहीं, राइट सर। और जय गुरुदेव साहब। जी गुरु भाई, एक मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा, आप अपना कैमरा जो है डिस्टरबेंस होता है बार बार, थोड़ा सा आप स्थिर होकर के। मेरे सर, मेरे एक्चुअली ना क्या है कि आज पूरा दिन करंट नहीं था, सो करंट के कारण मेरा बैटरी भी लो है, तो मैं लगा के काम कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा। अच्छा, चलिए चलिए, बोलते रहिए गुरु भाई जी, कंटिन्यू करिए। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। और कुछ कह रहे हैं गुरु जी, और कुछ कह रहे हैं गुरु भाई, आप अपनी अनुभूतियां शेयर कर रहे हैं। नहीं, अनुभूतियां मतलब साहब मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मतलब मेडिकल साइंस बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये हम तो देखते हैं कि गुरुदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जा रहा है। और मैं यहाँ प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। लोग यदि मेरे को नहीं भी चाहता है तो मैं ऑलरेडी करता हूँ प्रचार प्रसार, सुनता भी मेरा बात यदि नहीं भी सुनता है तो मैं प्रचार प्रसार करता ही रहता हूँ। मगर क्या इधर के जो ईस्ट इंडिया के लोग हैं वो देर से समझते हैं वो चीज। लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया है, गुरुओं का जगह है, रामकृष्ण परमहंसदेव को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, सब कुछ को जानते हैं। ये लोग समझेंगे लेकिन बहुत देर से समझते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या उपाय करना पड़ेगा कि गुरुदेव का प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन बढ़े। जी गुरु भाई, बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। हमारे बहुत सारे गुरु भाई इस विषय में बोलेंगे। जहां तक मुझे हृदय में जो एक विषय आया है कि आप ये मत सोचिए कि कौन गुरुदेव से जुड़ेगा, ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क से निकाल देना है। और हमें ये प्रश्न हमारे हृदय में ये विश्वास पैदा करना और ये प्रार्थना करने की, हे गुरुदेव मुझमें सामर्थ्य दो, मैं केवल आपका प्रचार करूं। आपको पंपलेट दे देना है, आपका काम पूरा हो गया। यदि कोई हृदय से कहता है कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ, आगे बात करिए, नहीं तो अपना पंपलेट दिया, उसको आगे से हाथ जोड़ के कि नमस्कार कर लीजिए। दूसरा विषय, मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस समय काम करने का। तो मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पर आपके लोग जुड़े हुए होंगे, फेसबुक पर लोग जुड़े रहते हैं, ट्विटर पर आप कैंपेन कर सकते हैं। ट्विटर पर कंटिन्यू हमारा डेली हमारा जो हैशटैग मिलता है 7 दिन तक कंटिन्यू चलता है, तो ट्विटर पर आप अभियान ले सकते हैं। और आप उस पर आप और भी जो प्लेटफॉर्म्स मीडिया के हो सकते हैं वहां पर आप ले सकते हैं। या फिर ये जो स्कूल्स हैं, स्पेशली सबसे बढ़िया लाभ, जबकि आप झारखंड में है ना। जी जी, तो झारखंड में मैं जी मैं सुनील गुरुबैन से लूंगा। मैं झारखंड का एक उदाहरण बताता हूँ। झारखंड में स्कूल्स हैं, और स्कूल्स में स्पेशली जो शिशु मंदिर हैं बहुत, आप शिशु मंदिरों में जाइए। अच्छा। शिशु मंदिरों के लोग बहुत पॉजिटिव हैं, वो चूंकि पूरे राष्ट्रीय धारा से जुड़े हुए लोग, और वहां जाएंगे तो वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस से जुड़े लोग हैं। तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ये हिंदू संस्कृति वैदिक दर्शन को आप गुरुदेव मूर्त रूप ले रहे हैं। तो आप एक क्लास में जाइए, 15 बच्चों को कराइए, 25 बच्चों को कराइए, टीचर्स को कराइए, तो आपका ये गुरु कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। हाँ सुनील कुमारी गुरुबहन जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी सुनील कुमारी गुरुबहन। सुनील कुमारी गुरुबहन, आपने हाथ खड़ा किया था, प्लीज आप अपना। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज गुरु की कृपा से मैंने 12 आदमियों को, 12 या 15 आदमियों को पर्चे दिए, और सबने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। स्पेशल हम सिविल अस्पताल में गए। आज मैं और मेरी पुत्र वधू दोनों सिविल अस्पताल में गए। वहां पर मैंने 7-8 पर्चे दिए और उनको अच्छी तरह से समझाया। बिल्कुल मैंने कहा यूट्यूब पे ये निकलेगा, और इस तरह से मंत्र है 15, सारा उनको ध्यान करने की विधि भी उन्होंने पढ़ ली अपने आगे, और सारा मैंने उनको बता दिया। बड़े खुश हुए। मैंने कहा बीमारी नहीं, सारी समस्याएं घर की दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, एक और हमें सिविल हॉस्पिटल में औरत मिली, वो कहने लगी मेरे पास तो फोन नहीं है, मैं कैसे करूंगी जी, और न मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैंने कहा मैं तेरे को मंत्र बता देती हूँ। मैंने उसको मंत्र जबानी बता दिया, मुंह से बोल
के। मैंने कहा जी ये मंत्र है, और फिर भी आप मंत्र याद ना हो तो आप कम से कम गुरुजी की ये फोटो है, फोटो को यहाँ आज्ञा चक्र में जाप बिंदी लगाते हैं, यहाँ आप इनको देखो और राम राम कहते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहो, तो भी काम बन जाएगा आपका, सारी समस्याएं दूर हो देखिए बिल्कुल गुरु बहन, बहुत अच्छा। और देखिए गुरु भाई जी, देखिए गुरु बहन है जिनकी एक अवस्था है, उस अवस्था में भी देखो गुरुदेव के प्रति उनका प्रेम है कि वो सिविल अस्पताल में जाती है। तो ये एक अंतर प्रेरणा है गुरु भाई, ये हमसे काम करवाएगी। हम प्रार्थना करेंगे ना तो गुरुदेव आपसे काम करवाएंगे, और गुरुदेव का प्रचार धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल ही रहा है। और निश्चित रूप से आपके साथ में भी बहुत सारे एक कारवा जुड़ जाएगा गुरुदेव का, चिंता नहीं करो आप। जी गुरु भाई। और गुरु भाई मैं और मेरी पुत्र वधू दोनों थे, पुत्र वधू मेरे साथ बड़ा इस काम में। और फिर हम जैसे मार्केट हमने क्या एक गली ले ली, और गली में 6-7 दुकानें थी, उन पे मैं गई और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारे कहने लगे जी आज ही करेंगे आपको शाम रात को। उनके पास तो मोबाइल थे टच स्क्रीन वाले, तो एंड्रॉइड बैटरी वाले, तो वो कह रात को ही हम देखेंगे। मैंने कहा आज रात को देखना आप, और इसका देखना कितना चमत्कारिक ये विज्ञान है, सिद्ध योग जो है। तो बड़े अच्छे खुश हुए लोग, सिविल हॉस्पिटल में भी, मार्केट में भी। तो मैंने ये सोच रखा है, पुत्र वधू के एग्जाम है थोड़ा सा जेबीटी के, ये खत्म हो जाएंगे 31 तारीख को, फिर मैं मार्केट की एक गली में जाऊंगी, कम से कम बिल्कुल रोजाना 10-15 आदमियों को जरूर दूंगी, मैं बताऊंगी उनको। कईयों ने तो बहुत सुंदर बात। हाँ जी, सबने बड़ा बहुत सुंदर। बहुत एक औरत वो कहने लगी जी मैं तो नहीं लूंगी, मैं तो अनपढ़ हूँ और ना मेरे पास ऐसा मोबाइल है। मैंने कहा फिर मैंने तो उसको खुद ही बता दिया मंत्र। मैंने कहा अब मंत्र भी तेरे को याद ना हो तो ये फोटो जरूरी है, इनकी तस्वीर जरूरी है, तो कि माथे में आज्ञा चक्र में देखनी है, और तुम मंत्र नहीं आवे तो राम राम रटना, लेकिन तस्वीर जरूर देखनी है। तो बोलिए बहुत सुंदर बात है गुरु जी। गुरु भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए एक नया अनुभव हमारे को गुरु भाई ने सुनाया कि हम मार्केट की एक गली ले लें, 10-5 दुकानें ले लें, स्कूल्स ले लें, सिविल हॉस्पिटल्स ले लें, और भी कोई जो हमारे जो जहाँ गार्डन्स ले लें, कहीं भी जा सकते हैं, 10-5-15 लोग मिल जाते हैं। इतना तो गुरु भाई गुरुदेव ने है, हमने तो सिर्फ उनका प्रचार करना है और बताना है, प्रार्थना करनी है। मैं तो प्रार्थना करके देती हूँ, पहले मन ही मन प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव जी इनको अपनी पाठशाला में दाखिला दे दो, जो मैं दे रही हूँ ना आपकी कृपा से, इनको अपनी पाठशाला में दाखिला दे दो सबको। तो ये सोच दे देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई जी। गुरु भाई आप सुन रहे होंगे मंडल गुरु भाई जी, और आप कोई और प्रश्न हो आपका तो रखिए गुरु भाई जी। नहीं साहिब जी, बहुत बहुत सुंदर ये प्रोग्राम आज देखकर मेरे को बहुत मतलब दिल से बहुत ही उमंग आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्रकार हम लोगों को जुड़ने का बहुत ही कोशिश करेंगे अपने स्तर से। जी जी। और आप तो एक भी गुरु भाई आपसे जुड़ता है, वो ध्यान करना चाहता है, तो सीधा अपने ग्रुप का लिंक दीजिए, यहाँ आएंगे, प्लेटफॉर्म पर ध्यान करना शुरू करेंगे, बहुत तेज गति से विकास होना शुरू हो जाएगा अंदर से, और वो अपने आप ही गुरुदेव के एक अच्छे जी जी। चलिए गुरु भाई, और आपका कोई प्रश्न हो तो हम अगले गुरु भाई को लेते हैं जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव रामलाल भाई, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सुनील कुमारी गुरु भाई, मंडल गुरु भाई जी, आपका भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपने इस सेशन में आए और अपने समय दिया, डेली जुड़ते रहिए गुरु भाई, बहुत आनंद का विषय है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार साहब, कि हमको बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत सुंदर है गुरु भाई। चलिए और भी आगे बढ़ाते हैं सेशन को। और कोई भी चौतमल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे गुरु भाई, मैं बीच में आपसे बात नहीं कर पाए हम लोग। चौतमल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय। वो बातें, दो चीजें थी मेरे दिमाग में। एक तो रजनी मैडम जो है हमारे कापरेड में है, तो गंगापुर की है, उनके थ्रू अपन वो पहुंचा सकते हैं उनको सामग्री। अभी तो भाई थे ना शर्मा जी थे, राम किशोर जी, तो कापरेड में पीओ है, तो कापरेड में पीओ है, शायद कोटा रखती है वो, तो उनके थ्रू पहुंचा देंगे। दूसरा एक दिनेश जी यादव का मैंने नंबर दिया था, तो वो भी आना चाह रहे थे, हो सकता है आज नहीं जुड़ पाए हो, तो उनसे भी एक बार कांटेक्ट कल कर लेंगे, तो उनको अपन जो है सेशन में लेंगे। बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं। जी गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय।
चलिए आगे सेशन को बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने यहाँ पर अपने हृदय की बात, अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आनंद से सेशन चल रहा है। आप लोग भी अपने पीके सिंह गुरु भाई। जी पीके सिंह गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। देव जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं वो नाविक मंगल जी के उपलक्ष्य में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि मैं इनको 1 महीना पहले ये सारा लिंक वगैरह भेज दिया था, लेकिन देखिए वो गुरुदेव की कृपा होती है, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी सेशन शुरू होने से पहले 7 बजे इनका फोन आया कि गुरु भाई मेरे शरीर में पथरी की समस्या आ गई है। तो मैं बोला अभी मैं सेशन से जुड़ने जा रहा हूँ, आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप फटाफट जुड़िए, जो भी समस्या है प्लेटफॉर्म पे रखिए। जी 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 जी। और गुरु भाई पत्री के बारे में जी, पत्री के बारे में मैं जी बोलिए। 2006-7 से ये जुड़े हुए हैं, हमारी आपस में वार्तालाप होती रहती है। जब भी कोई इनको समस्या आती है तो मेरे यहाँ फोन करते हैं और इनका ये कहना है कि भाई साहब जब से मैं आपसे बात कर लेता हूँ मेरी समस्या 50% खत्म हो जाती है। मेरा एक ही कहना था कि आप नाम जपिए। जी जी जी, नाम जपिए, ध्यान, 2 ही चीज है इसमें मुख्य, नाम जपो और ध्यान। सही बात। जी जी। और मैं नाविक मंडल जी से कहना चाहूंगा कि पत्रिका जहाँ तक विषय, मुझे 2012 में पथरी हुई थी और मैं बहुत एक दिन में इंजेक्शन लिया, बहुत दर्द, दूसरे दिन भी इंजेक्शन लिया, फिर जांच करवाई तो उसमें पथरी आई, 14 mm की पथरी थी। वो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया और एक भैया यहाँ में रहते हैं होम्योपैथ वाले, उन्होंने मुझे एक दवा दी। उस दवा को मैं शाम को 5 बजे दवा लेके गया, दवा घर पे जाके रखी और मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव आपके चरणों में है, आपको कहोगे तो ले लूंगा होम्योपैथ की दवा। और उसी समय में है जो अपना वॉशरूम में गया और वहां जाकर के जैसे मैं लघु शंका किया तो यूरिन के माध्यम से पथरी के टुकड़े होकर के 2 टुकड़ों में वो निकल गई। तो वही मैं बोला तो मुझे ये बड़ा सुंदर अनुभव था कि मैं डरा हुआ था और दवा अंदर नहीं गई, उससे पहले पथरी बाहर निकल गई। तो ये कोई गुरुदेव की जी जी। मैं तो पथरी की अनुभूति मेरे सिंह साहब से कई बार हेलो जी जी बोलिए गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव साहब। हाँ मतलब सोचिए उसके बाद हम कम से कम मतलब यदि लगातार मैं कई पर्सन का मतलब या गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैं कई बार पागलों की तरफ फोन करता था, तो जाके धीरे धीरे पहले तो करते थे जैसे हमारे अर्जुन सिंह जी साहब थे, चंदन साहब, उसके बाद बुधराम जी, विष्णु जी, बाद में पीके सिंह साहब से जुड़े। तो लगातार आज तक कोई भी छोटी सी परेशानी हो तो मेरे को इतना गुरु भाई सपोर्ट करते हैं, चाहे रात 12 बजे क्यों ना फोन करें, वो फोन से तुरंत फोन का इतना सुंदर रूप से हमको जवाब देते हैं कि मेरा आधा बीमारी तो ऐसे छू हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। ये आपस में गुरुदेव का प्रेम है और गुरु भाइयों में आपस में वो चेतना एक जैसी एक अवस्था में रहती है, उसमें एक वृत्ति एक जैसी काम करती है, तो उसमें प्रेम एक अद्भुत उस रूप में उभर आता है। जी गुरु भाई। मैं तो सभी गुरु भाइयों का बहुत आभार हूँ, सभी गुरु भाई का आभार हूँ कि हमको हमेशा ये तो देखता हूँ कि कहाँ का मिसाल है कि कायम रहता है कि हमेशा कोई भी तकलीफ हो और फोन करे तो सुंदर तरीके से, ना तो कोई फायर होना, मतलब इरिटेट होना, एंग्री होना, एकदम सुंदर सुचारू रूप से इतना सुंदर शांत और सरल स्वभाव से जवाब देते हैं कि मतलब मन और मस्तिष्क की जो विकार आती है, बाहरी विकार, वो खत्म हो जाता है। जी गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी जय गुरुदेव। और भी कोई जी 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 बबीता गुरु बहन जुड़ी है अलवर से, बबीता जी यादव जुड़ी है क्या? यदि बबीता यादव गुरु बहन जुड़ी हैं और वो भी अपना कोई विषय यहाँ पर अनुभूति शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं गुरु बहन। बबीता यादव फ्रॉम अलवर। शायद वो कट गई। बबीता यादव जुड़ी तो हुई है। गुरु बहन बबीता मेरी आवाज सुन रही है? जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। कोई इशू ना हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं।
ये वो नेट है ना 100% उठ चुका है, शायद मुश्किल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए गुरु बहन, तो वैसे ही बात करते हैं। पहली बार आप सेशन में जुड़ी है, और सेशन में किसने बताया गुरु बहन? सबसे पहले बताया कि सेशन चलता है। मैं तो ये कि ना जो भैरव में ग्रुप जुड़ रहा है ना एवीएस के वर्ल्ड वाइड, उसमें आपका एपिसोड डल रहा था, मैं उसमें देख के फिर अच्छा अच्छा, जी 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 गुरु बहन, गुरुदेव की शरण में कब आना हुआ था? गुरुदेव की शरण में मैं 21 जनवरी 2016 को आई थी। वैसे एक लंबा पीरियड है इसका एक्सपीरियंस का। अच्छा, 2016 में तो वो कौन सी ऐसी घटना थी कि गुरुदेव की शरण में आप आई? वो कौन सा ऐसा अद्भुत क्षण था, ऐसी कौन सी घटना घटी जीवन में कि परमात्मा ने आपको शरण में लिया गुरु बहन? घटना तो कुछ ऐसी नहीं थी, बस परमात्मा को पाने की इच्छा थी कि मैं जैसे जैसे उम्र गुजरती, बस एक ही ललक थी कि मैं कल की भगवान, मैंने सुना है कि 9 अवतार आ चुके, 10वां अवतार बाकी है। और मेरी इच्छा है कि जब कल के अवतार आए तब मुझे चाहिए अंतिम शरण में ले लेना, लेकिन मेरे को एक बार गुरुदेव कल के अवतार के टाइम में मेरे को जरूर लेना है, ये मेरा अंतिम। और रोज रोती थी कि विवेकानंद जैसा गुरु मिले और आगे बढ़ो चाहिए। आज ही मुझे इस शरीर की जरूरत नहीं है, इस जन्म की जरूरत नहीं है, अगर मुझे सदगुरु नहीं मिला, विवेकानंद जैसा गुरु नहीं मिला। हर रोज रोती थी मैं, ये भगवान को, ईश्वर को पाने की ललक थी अंदर से। जी जी, इसी का जी जी, जब फिर गुरुदेव की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई आपकी गुरु बहन देव की शरण में जाने के बाद में, मंत्र जप और ध्यान शुरू हुआ, तो जीवन में कुछ बदलाव आए होंगे, वृत्ति, खान पान या आध्यात्मिक अनुभव हुए? तो एक दो अनुभव अच्छे सुंदर से हो तो शेयर कीजिए गुरु बहन। हाँ भाई साहब, ऐसे तो बहुत हुए हैं। मैं एक बार ड्यूटी जा रही थी कि मैं 85 किलोमीटर दूर थी, तो जैसे ही मैं भैरव से बॉर्डर के ऊपर, मेरे आंख में एक झटका सा लगा जैसे कोई खिंच रहा है, लेकिन मैं उसको नेगलेक्ट करके मेरे को वैसे ही कोई हुआ होगा। मैं मंत्र जाप करते करते फिर रास्ते आ गई, काम करके वापस आ गई। जैसे आते ही मैं मेरी चारपाई पे बैठ गई और गुरुदेव को मंत्र लगा दी, दोनों बेटियों को बैठा लिया, बेटा मंत्र जाप करेंगे। और जैसे ही मेरा ध्यान लग गया और मुझे वही शक्तिमान नहीं उड़ के जाता हवा के अंदर, वैसे ही मेरे सूक्ष्म शरीर उड़ कर उस जगह पे गया जहां मेरी एक आंख में ये झटका लगा था, और वही ताकत खींच रही है आंख में। और जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ है, उस पीपल में अदृश्य वो छाया, उस पर छाई दिख रही है, और उसके पास जाते हुए मेरे को बहुत डर लग रहा है। जैसे मेरे को जाते क्यों कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, तो मुझे कोई डर नहीं है। जी जी, मैं ऐसे बहुत दिव्य अनुभव। हाँ, परछाई को पार कर गई, और पार करते ही वो परछाई चली गई। फिर वापस मैं उस शक्तिमान की तरह उड़ के वापस आती हूँ, जहां मैं स्कूटी खड़ी करती ना वहां तक मुझे वापस लाया। फिर एकदम से मेरी आंख खुल गई और फिर सामी मुद्रा लग गई। कई दिन तक मैं सोची आंखों की एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन उस टाइम मेरे को सामी मुद्रा लग रही थी। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत दिव्य अनुभूति है, एक सूक्ष्म शरीर से बाहर आना, ये आत्मा की अनुभूति की कहते हैं। हमारे हिंगू गुरु भाई जी बहुत सुंदर अपने वाणी में कहते हैं कि इस प्रकार की जो स्थिति होती है, वो बड़े जो सुंदर स्वरूप होते हैं परमात्मा के, उनके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं और गुरुदेव उनको यात्रा करवाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु बहन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एक दो अनुभूति और शेयर कर सकती हैं। सूक्ष्म शरीर तो भाई साहब मेरे कई बार निकला है, वापिस आया है। मेरी बेटी क्या है कि इसमें 2019 के अंदर जनवरी के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने इसको डिप्रेशन का नाम दे दिया था। लेकिन जब मैं दादा गुरुदेव को वहां गई, तो वहाँ जो नाथ परंपरा की जो मीराबाई उसका बेटा था, उसने कहा कि इसमें कोई नहीं है, इसको सर्दगर्म की बीमारी है, और जैसे ही ठंड ज्यादा लगती है ना, तो इसको ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, और जैसे बंद होता है वैसे ही जैसे बर्फ पैर होते हैं ना, वैसे बिल्कुल ठंडे होते चले जाते हैं। और ब्लड की सप्लाई नहीं मिलने की वजह से इसको सिर में जबरदस्त ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर में जान निकल गई हो, और मुझे वहां एडमिट कराना पड़ता था। लेकिन मैंने दिन रात मेरे गुरुदेव के मंत्र पर मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ही ठीक करेंगे, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो ठीक करेंगे। गुरुदेव जैसा बड़ा डॉक्टर कोई दुनिया में है ही नहीं, और नहीं आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, एक विश्वास था बस। और फिर जैसे जैसे सब कहे नहीं इसके भूत प्रेत आ गए इसलिए ऐसे कर रहे हैं, इसको वहां झाड़ा नहीं दिलाए, मुझे कहीं नहीं ले जाना, मुझे मेरे गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा दे, मैं तो वहां जाऊंगी। जैसे मैंने जिद्दी की, लेकिन मान गए घर वाले। फिर मेरे को जोधपुर भेजा। जैसे ही मेरे को एक ही टेंशन थी, कहीं ठीक नहीं हुई तो घर वाले मुझे क्या कहेंगे। मैंने जबरदस्ती अपने ऊपर लेके जा रही हूँ,
नहीं, तो फिर गुरुदेव ने मेरे को सुख शरीर बाहर निकाला, बाहर आए जाए, और स्वास्थ्य के चिन्ह है उसको मेरे को बार बार दर्शन करो, और एक ही कहे बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। और जैसे वहां बेटी गई बिल्कुल ठीक होकर आ गई। फिर थोड़े 1 महीने बाद दोबारा हुआ, फिर मैं काजलवास जामसर गई। जामसर में जब मैं वहां गई तब इसके बाद बीमारी का पता चला। उसके बाद में बिल्कुल ठीक है। आज 2021 भी गई लेकिन आज तक नहीं हुआ उसकी भी बीमारी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु बहन। यही गुरुदेव की कृपा है कि जो असाध्य रोग है, डिप्रेशन है, गुरुदेव कहते हैं कि बाहर से दवा दोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, अंतर के डॉक्टर से दोस्ती होती है, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सारी रोग मिट जाएंगे। जी। और एक बार ऐसे ही मैं ध्यान कर रही, ध्यान करते दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी है ना, उसके ओम का चिन्ह है ना माथे के ऊपर। हाँ। वो जैसे ध्यान करते वो ओम वाला वो फोटो से फिक्स होगी, और जो उसमें से सिर में से ओम निकलता है वो बड़ा आकार ले लेता है। उस ओम का आकार को मेरे को दर्शन हुए, और थोड़ी देर रहा, फिर चले गए, फिर स्वास्थ्य उनका दर्शन हुए, फिर चले गए। ऐसे कई अनुभव किए। शिव जी, पार्वती मैया के, गणेश जी के, इनके खूब, शिवलिंग के खूब दर्शन होते हैं। शुरू में गुरुदेव ने मेरे को धर्म चक्र से एक चक्र है, उसके अंदर बहुत ज्यादा खाने हैं, खानों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को कोई नहीं दिखाया, सिर्फ एक चक्र दिखाया धर्म। मैं समझ नहीं पाई। फिर भैरोड के भाई साहब है, मैं पास गई, वो भाई साहब मेरे को आज एक गुरुदेव इतने चक्र है, चक्रों में मेरे को दिखाया, लेकिन उसमें एक ही खूब देख रही हूँ सारे चक्रों के अंदर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। लेकिन उस चक्र, एक ही चक्र में दिखाया है कि धर्म। गुरुदेव नरेश भाई साहब कहा कि तेरे को धर्म के मार्ग पर चलते हुए गुरुदेव आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी। ऐसे छोटे मोटे बहुत है भाई साहब अनुभव। तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है गुरु बहन। और यदि जीवन में और कोई दिव्य परिवर्तन आए हो, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो सेशन यूट्यूब पर अपलोड होता है, वहां पर इसके बाद में कई लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं कि वास्तव में जो गुरुदेव कल के अवतार हैं, स्वयं परमात्मा की सत्ता धरती पर महर्षि अरविंद ने 24 नवंबर 1926 के दिन इस मानव के जाति के कल्याण के लिए उस कृष्ण की अधिमानसिक चेतना को धरती पर उतारा है। उसके जब अनुभव सुनते कि वो चेतना किस प्रकार से मानव जाति के रूपांतरण का काम कर रही है, तो ये अनुभव सुनते हैं तो उनको विश्वास बढ़ता है कि सच में कोई चेतना शक्ति इस धरती पर है जो मानव जाति का कल्याण करेगी। तो आप अपने अनुभव से निश्चित रूप से सबको शेयर करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। जी। एक बार ऐसी बात है कि मैं, जैसे मेरे को क्या, ऑपरेशन थिएटर मेरी ड्यूटी लगा रखी थी। मैं मालाखेड़ा 85 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ डेली अप डाउन करती थी मैं। तो आप मेरे को जैसे पैसे से जी आप पैसे से क्या मेडिकल डिपार्टमेंट में? सर मेडिकल डिपार्टमेंट में है ना? हाँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में गई, एनम हूँ मैं। जी बिल्कुल। मैं टाइम था 6, बहुत अंधेरा हो जाता है 6 बजे सर्दियों में। तो मेरे पास फोन आया बेटी का, मम्मी भैया कह रहा है दस्त बुखार तीनों हो रहे हैं और पूरे दिन हो गए उल्टी दस्त होते हुए। स्कूल से तो वापस भेज दिया गया और इसको ठीक नहीं हो रहा है। तो बेटी घर में कुछ नहीं है, उल्टी दस्त के पैरासिटामोल टेबलेट है, मैं उसको आधी टेबलेट दे दी। जैसे इसको टेबलेट दी वो नीचे गिर गई, कुछ नहीं हुआ। मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव पूरे दिन मेरे से वर्क कराया, अब रात बेटा जगाएगा, फिर कल पूरे दिन ड्यूटी करनी है, आप जाने आपको जाने, मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं घर के अंदर एंट्री किया, मेरे को देखते बेटे ने बहुत जबरदस्त उल्टी कर दी, सारे कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सारे खराब। मैंने उन्हें धोया, आते ही ध्यान किया और खाना खा और बेटे को थोड़ा बहुत खिलाया और पीठ देख हो गई। मैं गुरुदेव ये आपका बच्चा है, आप जाना और आपका काम जाने, मेरे को नहीं पता इसको कैसे ठीक करोगे कैसे नहीं, और मैं तो आपके भरोसे छोड़ के सो रही हूँ। मैंने एक बाहर भी उसकी तरफ देखा कि वो बेटा ठीक है, बुखार है, कुछ नहीं। मेरे को गुरुदेव पड़ते ही नींद आए, सुबह उठते ही 5 बजे जगा दिया, देखा तो बेटा पूरी रात आराम से सोया है और सुबह उठा तो उल्टी दस्त बुखार कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ये जो श्रद्धा भाव है, ये जो प्रेम है जी, गुरु के प्रति प्रेम जो समर्पण है, उससे किसी भी प्रकार की आदि और व्याधि गुरुदेव नहीं रहने देते। क्योंकि परिवार में कोई समस्या है, चाहे वो आर्थिक समस्या है, चाहे शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, सभी समस्याओं का गुरुदेव अंत कर देते हैं। जी सच में ये अनुभूतियां जो है बहुत दिव्य जी कंटिन्यू कीजिए। मेरी खुद की बॉडी में पीलो था
और हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से ऊपर नहीं होता था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, हर तरफ से पारिवारिक की परिस्थिति बहुत खराब थी। लेकिन इस गुरुदेव ने 99% मेरी ठीक कर दी है। औरतों की बहुत ज्यादा ऐसे बीमारियां लगी रहती है, वो सब टोटल ठीक हो गई मैं, अब कुछ भी नहीं है। मैंने तो कब आई थी जोड़ है। मैं तो गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव आज यहाँ दर्द हो रहा है, आप जाना रखो काम से, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती और मुझे दिखाना भी नहीं है डॉक्टर भी कुछ है, जबकि मैं मेडिकल विभाग में हूँ, फिर भी मैं उस गोलियों पे विश्वास नहीं करती। मैं गुरु आपसे बड़ा कोई जी, आपकी बात सुनकर के निश्चित रूप से जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग और उत्साह से काम करेंगे कि किस प्रकार एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित भाव रखना चाहिए। हमारे खूब सारे गुरु भाई बहन यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े इस मंच पर आते हैं, उनके अनुभव भी उनके लेते हैं और यही हर व्यक्ति यही कहता है, हर गुरु भाई यही कहता है कि सच में हम चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हो, लेकिन मेडिकल साइंस जहाँ सब कुछ मना कर देती है, वहाँ गुरुदेव का काम शुरू हो जाता है। जी, जी, गुरुदेव से बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता मेरे जीवन में। मैंने इतनी प्रार्थना की, इतने संघर्ष किए, लेकिन आज तक कोई देवी देवता काम नहीं आया जितने मेरे गुरुदेव ने मुझे इस भवसागर से लड़ने की क्षमता दी है। मेरे को हर तरफ से टेंशन मुक्त कर दिया है, बिल्कुल टेंशन नहीं होती। कुछ भी घर में ऐसी हो जाती है, परिस्थिति आ ही जाती है, लेकिन मेरे को टेंशन नहीं होती है। पहले टेंशन होकर पूरी रात जगती थी ना, मैं पूरी रात सोती हूँ। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात है गुरु बहन। राजेंद्र कुमार जी पारी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा गुरु बहन आप कंटिन्यू रहिए, बनी रहिएगा। राजेंद्र जी को हम लेते हैं साथ में। राजेंद्र जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। समस्त भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। राजेंद्र जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं तो बस सुन रहा था बहन जी को, सुनते सुनते बस थोड़ी बोलने की इच्छा हो गई थी। हाँ बोलिए अच्छा गुरु भाई, ये अपना मन। हाँ जी, अरे गुरुदेव का प्रेम उमड़े ना तो बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हृदय में प्रेम है तो बोलिए ना, बिल्कुल आनंद से बोलिए गुरु भाई। मैं भी पहले काफी चिंतित रहा करता था, लेकिन जब से जय गुरुदेव से जुड़ा उसके बाद मैं बिल्कुल चिंताओं से मुक्त हो गया। जी जी जी। अभी मैं बेंगलोर में हूँ वैसे। जी 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 जी। राजस्थान जयपुर से मेरा निवास स्थान है। जी गुरु भाई जी। ठीक है बहन जी को सुनते हैं अभी, तो फिर बाद में बोलूँ। हाँ बिल्कुल गुरु भाई, आप तो बिल्कुल अपने सारे अनुभव को। जी जी जी, कविता गुरु बहन बोलिए। भाई साहब ऐसे है कि एक बार हाँ वो बोलिए भाई साहब। मैं ऐसे एक दिन ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गए, सुबह नाश्ता कर रही थी और इच्छा हुई कि मैं इतना रोऊं, कोई मेरे को रोके नहीं। लेकिन रोना चाहूँ रोया नहीं जा रहा, रोना चाहूँ तो रोया नहीं जा रहा मेरे से। मैं बैठ गई और कम 30-32 किलोमीटर दूर चली गई। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती रही, गुरुदेव अंदर से रोने की बहुत इच्छा हो रही, लेकिन रोया नहीं जा रहा और वो इच्छा बहुत जबरदस्त हो रही है। और लेकिन जैसे ही मैं गुरुदेव को देखी, मेरे को ऐसा लगा गुरुदेव नहीं है, वो मेरे पिता है। पिता का भाव आया और ऐसा लगे पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं और मेरे को सर पे रख के हाथ और मैं सहलाता रहे और इतना रो कि मेरे को कोई रोके नहीं। जी जी जी। और फिर जैसे ही मैं 30-32 किलोमीटर दूर गई, फिर इतनी रोई बस के अंदर। मेरे 15-20 मिनट लगातार गुरुदेव की फोटो है ना फिक्स हो गई और रोना के सिवाय कुछ नजर ध्यान ही नहीं है कि बस में कोई है भी नहीं है। और इतनी रोई जब तक वो रोना बंद नहीं हुआ और इतना आनंद आया रोने में। मैं कहती हूँ वो आनंद आज भी क्यों नहीं आ रहा जितना रोने में आनंद है। मंत्र जाप और ध्यान नहीं है। जी सच में ये पता है, एक ऐसा अनुभव है। एक आज मेरे को स्कूल में आए थे, उनके टीचर, उनकी बच्ची बोले वो ध्यान में बहुत हंसती है, घंटों तक हंसती रहती है। अब वो हंसती तो इतना हंसती कि उसको हंसने में आनंद आ रहा है, किसी को रोने में आनंद आ रहा है। ये एक ऐसा है जो गूंगे का गुण है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो गूंगा ही जानता है कि उसको स्वाद कैसा आ रहा है, और जो जिसके साथ में गढ़ती है ना, ये आनंद उसी को लिया जाता है। सच में गुरु बहन बहुत मजे की बात है।
चलिए, आप और भी कुछ विषय रखना चाहती है? नहीं तो हम सेशन को अब गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। 8:45 बज गए, अपना 1 घंटा पूरा होने को आ रहा है और हम आगे भी और गुरु बहन से बहुत सारे बहुत सारी अनुभूतियां लेते रहेंगे। बहुत सारे गुरु भाई बहनों से डेली हमारे बीच में आते रहे और मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। बहुत आनंदमय सेशन रहा है गुरुदेव की कृपा से। सबको मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव व्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।